अस्सलाम वालेकुम। फैक्टराइजेशन के लिए चार टर्म्स का सवाल हमारे सामने है और आप जानते हैं शुरू के एपिसोड्स में जब हम बेसिक फैक्टराइजेशन को डिस्कस कर रहे थे चार टर्म्स के केस में, तब हमने बात जानी थी कि अगर चार टर्म्स में से हमें कोई तीन टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएं तो हम वहां पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करके फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहां पर हम चेक करते हैं क्या फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है। ए की पावर इवन है। बी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है। 2a परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1 परफेक्ट स्क्वायर है। तो तीन परफेक्ट स्क्वायर वाला केस है ये। और आप जानते हैं जब तीन टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर होती हैं तो उन तीन में से कोई एक टर्म फोर्थ टर्म के तौर पर लिखी जाती है। तो वो कौन सी टर्म होती है? वो इन तीन परफेक्ट स्क्वायर में से वो टर्म होगी जिसका साइन ऑपोजिट होगा। तो आप यहां देख सकते हैं ए स्क्वायर और 1 इन दोनों परफेक्ट स्क्वायर का साइन प्लस है, मगर बी स्क्वायर इस अकेले का साइन अलग है यानी कि माइनस है। तो यही बी स्क्वायर फोर्थ टर्म बनेगा। और इसकी एक और पहचान क्या है? अगर कोई फोर्थ टर्म होगी तो उसमें आने वाला वेरिएबल आपको कहीं और नहीं दिखाई देगा। तो आप यहां देख सकते हैं यहां वेरिएबल बी है, क्या कहीं और बी है? बिल्कुल भी नहीं है। मगर जो वेरिएबल ए है वो आपके पास यहां 2a के साथ भी मौजूद है। तो यही वजह है कि बी स्क्वायर विल बी फोर्थ टर्म। तो अब यहां सबसे पहले हम तरतीब लगाएंगे। सबसे पहले ए स्क्वायर, फिर नेक्स्ट टर्म में वेरिएबल ए ही आएगा और वो 2 में मौजूद है, माइनस 2a, और फिर आएगा +1, दैट विल बी थर्ड टर्म। क्योंकि आप डिसेंडिंग ऑर्डर के मुताबिक यहाँ देख सकते हैं a की पावर 2 है, फिर यहाँ a की पावर हाफ है, मतलब सेम वेरिएबल वाली टर्म्स आप एक साथ लिखते हैं और बड़ी पावर से शुरू करते हैं। और आखिर में आपने कांस्टेंट लिख दिया और अब फोर्थ टर्म हो गई आपके पास बी स्क्वायर। अब ये जो तीन टर्म्स हैं, आप इन तीन टर्म्स में देख सकते हैं फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर है। खुद आपने जान के इस तरतीब से इसको लिखा है ताकि अब यहां पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। और माइनस साइन के बाद ये जो फोर्थ टर्म है इसको भी आप होल स्क्वायर में लिख सकते हैं यानी कि बी का स्क्वायर। और यहां आप बिल्कुल वैसे ही तीन टर्म्स वाली फैक्टराइजेशन करेंगे। यही तीन टर्म्स आपने शुरू में जानकर लिखी हैं। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट पहले ब्रैकेट में लिख दिया, 1 का स्क्वायर रूट यहाँ लिख दिया, यहाँ से देखकर ए 2 के बाद लिख दिया, यहाँ से 1 देखकर 2 के बाद सेकंड ब्रैकेट में लिख दिया, और ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो ये जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा आप फॉर्मूले में बंद कर देंगे a माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस साइन के बाद b का होल स्क्वायर एज इट इज। अब आप जानते हैं हमारे पास दो होल स्क्वायर्स हैं और दरमियान में माइनस साइन है। यही वजह है कि जब हमारे पास दो होल स्क्वायर्स हो दरमियान में माइनस साइन हो तो हम यहाँ पर पहले स्क्वायर के नीचे बेस को a मान लेते हैं और दूसरे स्क्वायर के नीचे बेस को b मान लेते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों बेसिस को हम एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिख देंगे। तो ये बनेगा a माइनस 1 प्लस बी और a माइनस 1 माइनस बी। और आप चाहें तो इसको अरेंज कर सकते हैं यानी कि वेरिएबल्स को पहले और कांस्टेंट को बाद में लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा a प्लस बी माइनस 1 और a माइनस बी माइनस 1। तो उम्मीद है कि यहाँ पर आपके पास समझ आई होगी कि यहाँ पर हमने दो फॉर्मूले अप्लाई किए। पहले तीन टर्म्स को अरेंज करके ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर उसको ब्रैकेट में बंद करके उसको होल स्क्वायर बन गया, और जब वो होल स्क्वायर बन गया चौथी टर्म को भी होल स्क्वायर बना दिया था हमने पहले से ही। दो होल स्क्वायर जब आ गए तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, मतलब a प्लस बी a माइनस बी। बिल्कुल वैसे ही देखते हैं सेकंड पार्ट को। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो चार टर्म्स हैं और यहाँ पर हमें परफेक्ट स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं। 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, x एक परफेक्ट स्क्वायर है, y स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर है, मगर 2xy परफेक्ट स्क्वायर नहीं। और यहाँ पर जिस टर्म को हमें अलग करना है वो 1 है, क्योंकि आप देख सकते हैं x एक ऐसा वेरिएबल है जो कहीं और भी मौजूद है, y भी एक ऐसा वेरिएबल है जो एक जगह मौजूद नहीं है दूसरी जगह भी मौजूद है। तो हमें समझ में आ गया कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में से तो कोई भी ऐसी टर्म नहीं जो आप अलग करके लिख दें, लेकिन इन चार टर्म में से जो टर्म आप अलग करके लिख सकते हैं वो 1 है, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 का साइन भी बाकी दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स के मुकाबले में डिफरेंट है। ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर माइनस में, इट मीन्स ये फॉर्मूले का हिस्सा है। जो सेम साइन वाले परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं वो फॉर्मूले का हिस्सा होते हैं, और जो परफेक्ट स्क्वायर डिफरेंट साइन का होता है वो आप अलग करके लिखते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो इस बार अलग है परफेक्ट स्क्वायर, ये प्लस में है, इसलिए हमें इसको फर्स्ट टर्म बना के लिखना पड़ेगा, ना कि फोर्थ टर्म। तो यहाँ जब कभी भी
जो मुनफरिद टर्म हो वो प्लस में हो तो उसे आप फर्स्ट टर्म बना दें, लेकिन अगर वो जो ऑपोजिट साइन की टर्म है वो अगर माइनस में है तो उसे आप फोर्थ टर्म बना दें। तो आप 1 हमने शुरू में लिख दिया, उसके बाद इनको तरतीब में लिखते हैं। पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख दी, तो अब एक्स वाली टर्म ही इसके बाद आएगी, यानी कि 2xy, और फिर माइनस वाई स्क्वायर हमने आगे आखिर में लिख दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मगर उसके लिए हमें x और y इन दोनों का साइन प्लस करना पड़ेगा, और आप जानते हैं साइंस चेंज करने के लिए हमें माइनस साइन कॉमन लेना पड़ता है। तो इन तीनों टर्म्स में से हम माइनस साइन कॉमन लेंगे ताकि इन तीनों टर्म्स पर फॉर्मूला लगाया जा सके। तो फिलहाल 1 एज इट इज, माइनस साइन कॉमन। अब माइनस साइन कॉमन लेने का मतलब है हम इन तीनों टर्म्स को इस ब्रैकेट में माइनस से मल्टीप्लाई करवा के लिखेंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस प्लस माइनस 2xy आ गया, और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एक्चुअली ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन चुका है, जो a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। बिल्कुल वैसी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। तो लगे हाथों हम इस 1 को लिख देंगे 1 का होल स्क्वायर, और इसे लिख देंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। और अब वक्त आ गया, क्योंकि दो होल स्क्वायर्स हमारे सामने हैं, दरमियान में माइनस साइन है, आप पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को a मान लें, दूसरे ब्रैकेट में मौजूद वैल्यू को b मान लें, और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, जो बराबर होता है a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि 1 प्लस एक्स माइनस वाई और 1 माइनस एक्स माइनस वाई। तो असल में यहाँ पर a की जगह 1 था और b की जगह x माइनस वाई था। अब प्लस साइन से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा के ओपन करवा सकते हैं हम। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस ही होता है, माइनस वाई हो गया, और यहाँ 1 माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस वाई हो गया। और यूँ यहाँ पर हमारी फैक्टराइजेशन मुकम्मल हुई। तो उम्मीद है आपको ये दोनों सवालात बहुत अच्छे अंदाज से समझ आए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ मज़ीद क्वेश्चंस के साथ। फॉर द टाइम बीइंग अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।